In the meantime, let's move on and get you the other politics that seems to be happening in the state of Rajasthan, where we are told that the former deputy CM of the state, Sachin Pilot, is expected now to make a big announcement, and that is expected to happen on the 11th of June. Now, Sachin Pilot was apparently waiting for the party high command's decision on the ongoing Rajasthan crisis, where both Bahlot and Gehlot, who had recently held a meeting with the top Congress party leadership, in which it was being decided that the final call will be taken by the party high command in the upcoming assembly elections that will be contested unitedly. न्यामिका, फिलहाल इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अपनी पार्टी के खिलाफ ही आंदोलन पे उतरे सचिन पायलट, एक दफा नहीं, हमने कई बार ऐसा देखा है। अब फिलहाल क्या अनाउंसमेंट हो सकती है उसके बारे में बताया जा रहा है, 11 जून को वो करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो 11 जून एक बहुत ही अहम तारीख है, क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी है सचिन पायलट के पिता की, और उसी के चलते सचिन पायलट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 11 जून को एक बड़ी घोषणा सचिन पायलट कर सकते हैं। हालांकि अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट के साथ साथ अशोक गहलोत दोनों ने ही कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी से भी खास बातचीत हुई थी दोनों ही नेताओं की, और उसके बाद में ये डिसीजन लिया गया था कि ये दोनों जो नेता है ये आने वाले चुनावों में तो एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन किस तरीके से इस पूरी क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाएगा उसकी जो फाइनल डिसीजन था वो कांग्रेस हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया गया था। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि इतने दिन बीत गए, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया है, और इसी के चलते अब सचिन पायलट का कहीं ना कहीं जो पेशेंस है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी की वजह से अब सचिन पायलट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 11 तारीख को एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ये एक बड़ी रैली भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान को एक चैलेंज के तौर पर सचिन पायलट ने कहा था कि वो आने वाले दिनों में भी करप्शन का जो मुद्दा है वो उठाते रहेंगे, कि जिस तरीके से उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, ये जो करप्शन चार्जेस लगाए गए थे पुरानी सरकार के ऊपर, उस पर अगर कार्यवाही नहीं होती, अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सरकार है वो नहीं मानती है, तो वो पूरे प्रदेश में एक रैली कर सकते हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है, इस तरीके की भी स्पेक्यूलेशंस है कि अगर कांग्रेस हाईकमांड ने उनका जो फैसला है वो मानने से इनकार कर दिया तो शायद एक नई पार्टी की भी घोषणा हो सकती है। तो एक बड़ा दाव जो है वो सचिन पायलट खेलने वाले हैं आने वाले दिनों में। और इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरी क्राइसिस को रिजॉल्व करने की जिस तरीके से कोशिश करी है, ऐसा भी हो सकता है कि उनका ध्यान राजस्थान से भटकाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंपॉर्टेंट रोल मिल जाए, क्योंकि सीडब्ल्यूसी का भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन होना है। सीडब्ल्यूसी को लेकर भी जो तमाम नाम है वो चर्चा में चल रहे हैं, और अगर सचिन पायलट का ध्यान राजस्थान से हटाना है, अगर वहां से भटकाना है, तो ऐसा माना जा सकता है कि उनको जनरल सेक्रेटरी या इंचार्ज की पोजीशन भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो मिल सकती है। आने वाले दिनों में यही देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हाईकमान किस तरीके से न्यामिका, on ground, is there any, as far as any aspect that Sachin Pilot was asking, that corruption cases against the previous Raje government that needs to be investigated? Has now Gehlot Sarkar been looking into it, because it was one of the promises that they had made before they came to power? Well, that's absolutely right, and even Ashok Gehlot had also mentioned that he is going to investigate over this entire matter. However, that promise which he had done in the previous assembly election, that has not been fulfilled, and that was the only reason why Sachin Pilot held a dharna. He also took out a yatra in this regard, because he was being continuously asking the state government to investigate all these charges which were being leveled against the previous regime of the Vasundhara Raje government. However, for that matter, he had also made it very clear that he is not really sure whether Ashok Gehlot would be able to investigate it or not, and for that matter he had started trying to put up pressure upon the central so it will be on the 11th of June where Sachin Pilot is expected to make a big announcement. That is the news reports as for now coming in. Will Gehlot versus Sachin Pilot war intensify within the Congress party? That remains to be seen. For the moment, Nyamika, thanks very much for joining in. Let's shift our focus now, where after the release